आज क्या ये पवित्र दिन हम कह सकते हैं, गंगा के तट के किनारे जहां पर छठ की बेला देखने को मिलता था इस भीड़ के रूप में, आज इस पावन अवसर पे बिहार के लोकप्रिय मुख्यमंत्री जिन्होंने इस विजन को दिया, इस सोच को दिया कि पटना का भी अपना मेरीन ड्राइव हो सकता है, जिसको उन्होंने जेपी गंगा पथ का नाम दिया है। मैं आग्रह करूंगा यहां पर उपस्थित सभी युवाओं से कि अपने माननीय मुख्यमंत्री जी का जोरदार तालियों की गड़गड़ाहट से अभिवादन कीजिए और अपने इस लोकप्रिय नेता का, जिन्होंने बिहार को कई दिशाएं दी हैं, कई योजनाओं का तोहफा दिया है, लेकिन आज पटना वासियों और बिहार वासियों के लिए विशेष दिन है कि आज उन्होंने पटना शहर को मुंबई के तर्ज पर एक मेरीन ड्राइव की जो कल्पना थी, उस कल्पना को साकार करने में अपना जो विजन दिया है, मार्गदर्शन दिया है और जो लगातार उन्होंने इसकी समीक्षा की है, जिसके कारण आज विभाग इस योजना का फर्स्ट फेज कंप्लीट कर पा रहा है। मैं अपने मुख्यमंत्री जी को विशेष रूप से इसके लिए आभार भी व्यक्त करता हूं कि आपके नेतृत्व और मार्गदर्शन में मुझे भी बहुत कुछ सीखने का मौका मिल रहा है। हमारे बीच में उपस्थित पटना साहिब के लोकप्रिय सांसद, मेरे अभिभावक और जिन्होंने लगातार नए विजन को, नई सोच को हमेशा महत्ता दिया और जिनके मार्गदर्शन में मैंने भी कई चीजों को सीखा है, वैसे अपने माननीय सांसद रविशंकर प्रसाद जी, मेरे बड़े भाई और दीघा क्षेत्र के लोकप्रिय विधायक जो लगातार जनता की समस्याओं को लेकर लगातार संघर्ष भी करते हैं और उनका समाधान भी कराते हैं, वैसे अपने बड़े भाई संजीव चौरसिया जी, हमारे बीच में उपस्थित बिहार सरकार के मुख्य सचिव अमित सुबहानी जी, जिन्होंने बहुत ही सुंदर पंक्तियों में आज के युवाओं को जो संदेश दिया है, मैं आपसे पुनः इस बात को दोहराते हुए अपील करता हूं कि जीवन अमूल्य है, इसको अपने केवल शौक के लिए हम कोई गवा नहीं दे, शौक पूरे करने के लिए पूरा जीवन जीना पड़ता है। इसलिए मैं आप सभी से आग्रह करूंगा मेरे युवा साथियों, ये सड़क बिहार की पहचान बने, ये सड़क हमारे देश और दुनिया में हमारी पहचान लेके जाए, लेकिन आपकी एक भी घटना, आपकी एक भी जीवन अगर इस पर कहीं पर घटना घट जाती है तो हम सभी का सर झुक जाता है। इसलिए बिहार वासियों का सर ऊंचा हो, इसके लिए आपको भी निश्चित रूप से एक योगदान देना चाहिए। मैं आपसे अपील करता हूं, आग्रह करता हूं कि सड़क का पूरा मजा लीजिए, ताकि बिहार के लोगों को लगे कि नहीं, बिहार को अपना मेरीन ड्राइव भी मिला और बिहार के लोग अनुशासित रूप से काम भी करते हैं। हमारे विभाग के अपर मुख्य सचिव प्रत्यय अमृत जी, अपर माननीय मुख्यमंत्री जी के विशेष अपर मुख्य सचिव वित्त विभाग के आदरणीय सिद्धार्थ जी, सचिव भवन निर्माण रवि कुमार जी, पथ निर्माण विभाग के सचिव संजीव पुटकल जी, हमारे बीच में उपस्थित माननीय विधान परिषद सदस्य देवेश चंद्र ठाकुर जी, राजकुमार जी, कुमुद जी, बीएसआरडीसी के सीजीएम और यहाँ पर उपस्थित पटना के जिलाधिकारी, पटना के एसपी और तमाम पदाधिकारीगण, पथ निर्माण विभाग के सभी मुख्य अभियंतागण, इंजीनियर चीफ, सभी लोग को मैं बहुत बहुत आज बधाई देता हूं कि इस योजना को आप साकार करने में आपने भी परिश्रम किया है और विभाग की तरफ से मैं आपका बहुत बहुत अभिनंदन करता हूं। आज का दिन अपने कुछ वैसे अभियंताओं को भी हम याद करने जा रहे हैं जिन्होंने इसके निर्माण के समय में बहुत शुरुआती समय में काफ़ी संघर्ष किया। आज हमारे बीच में वो नहीं है, लेकिन हम उनका भी आज अभिनंदन करते हैं इस मंच से और उनके भी आभार व्यक्त करते हैं। साथ ही साथ माननीय मुख्यमंत्री जी, आपने इस योजना को साकार करने में, जहां अटल पथ को आप जेपी गंगा पथ को जोड़ने के लिए कई बाधाएं आ रही थी, पर आपके नेतृत्व में, आपके मार्गदर्शन में हम लोगों ने उसको सफलतापूर्वक बाधा को पार किया और आज वो सुखद दिन है कि अटल पथ जेपी गंगा पथ से जुड़ गया और जेपी सेतु से भी अब इसका पूरा लिंक हो गया है। और बहुत बड़ी बात है कि अब पीएमसीएच से एम्स की दूरी 10 से 15 मिनट की हो गई, यानी दो बड़े ऐसे संस्थान जहां पर लोगों को जीवन की सुरक्षा के लिए हम लोग ले जाते हैं, उसकी भी दूरी हम लोगों ने कम की है। साथ ही साथ जेपी गंगा पथ को फर्स्ट फेज में आज एम्स इंस्टीट्यूट के पास हम लोग जोड़ रहे हैं, यानी पटना में उत्तर बिहार से आने वाले लोग को सीधे अब गांधी मैदान 5 से 7 मिनट में पहुंच सकते हैं। इस योजना को आपने जो सोचा है, इसके फर्स्ट फेज को ही हम लोगों ने कंप्लीट किया है, लेकिन हम आपको विश्वास दिलाते हैं, जो आपने टारगेट दिया है हम सभी को कि दिसंबर 2023 तक इस योजना का जो पहला फेज है, जिसको अभी तक आपने योजना को स्वीकृत कराया है, उसको हम लोग कंप्लीट करेंगे। साथ ही साथ इसकी कल्पना को जो आपने पहले ही दिन
11 अक्टूबर को जो आपने इसकी शुरुआत की थी, तो जो आपने सोचा था उस सोच पे भी हम लोग काम करने जा रहे हैं। आपने कहा था कि इसको बख्तियारपुर के दीदारगंज से बख्तियारपुर की ओर और दीघा से लेकर जो शेरपुर दिगवाड़ा का जो हमारा ब्रिज बनने जा रहा है, जो पटना रिंग रोड का पार्ट होगा, उससे हम लोग जोड़ने पर भी काम करेंगे। हम आज बिहार वासियों की तरफ से आपका अभिनंदन करते हैं कि पटना वासियों को ही नहीं, आपने उत्तर बिहार और दक्षिण बिहार को जोड़ने के लिए जो पटना राजधानी आना चाहते हैं, उनको एक बहुत बड़ा सौगात दिया है। आज ही के दिन आपने मीठापुर आरओबी को भी लोकार्पण किया। मीठापुर आरओबी 19 साल से चल रहा था, उस योजना को, तकनीकी बाधाओं को आपके नेतृत्व और मार्गदर्शन में हम लोगों ने दूर किया और आज मीठापुर वासी भी बहुत ही दक्षिण पटना को आपने एक सुगम मार्ग दिया है। इसका लाभ भी वहां के लोग ले रहे हैं और सभी लोगों ने आपका अभिनंदन भी किया है। मैं दीघा वासियों की तरफ से भी आपको बधाई देता हूं, क्योंकि आपने एक मरीन ड्राइव ही नहीं दिया है, एक बहुत बड़ा टूरिस्ट का सेंटर भी दिया है। लोग जिस प्रकार से, मैं जब समीक्षा के दौरान यहाँ पे आया, यहाँ की योजना को देखने आया, तो लोगों में जो उत्साह था, उसका वातावरण था, निश्चित रूप से मेरीन ड्राइव की जो कल्पना आपने की है वो साकार हो रही है। साथ में जो रिवर फ्रंट की बात आई है, इसको भी विकसित करने के लिए सरकार पूरा प्रयास करेगी, ताकि दीघा वासियों को एक अपना गंगा रिवर फ्रंट के रूप में भी नजर आए। हम लोग आपको, माननीय मुख्यमंत्री जी, हम हमेशा ये चाहते हैं कि योजनाओं को समय सीमा पर पूरा करने का जो आपका संकल्प रहा है, विभाग पूरी मुस्तैदी से हर महीने उस योजनाओं की समीक्षा कर उसको समय पर पूरा करना चाहता है और हम लोग उसका पूरा प्रयास भी कर रहे हैं। पिछले कई दिनों में आपने कई क्षेत्रों के लिए, हम लोग को सड़कों के लिए कई योजनाओं का जो मार्गदर्शन दिया है, उन योजनाओं को भी हम लोग सबको शामिल कर बहुत जल्द कुछ और योजनाओं का तोहफा बिहार के लोगों के लिए हम लोग लेके आएंगे। पुनः आपका अभिवादन करते हुए आज के इस विशेष दिन पर, 24 जून का यह दिन निश्चित रूप से बिहार वासियों के, पटना वासियों के लिए यादगार होगा और आपके कर कमलों के द्वारा जो आज इसका लोकार्पण हुआ है, उसके लिए मैं तहे दिल से आपका अभिनंदन करता हूं। पटना वासियों की तरफ से आपको बहुत बहुत बधाई देता हूं। जय हिंद, जय बिहार।